बहुत पुराने समय की बात है। धारा नगरी नामक राज्य पर एक राजा शासन करता था। उसका नाम गंधर्वसेन था। राजा गंधर्वसेन न केवल यशस्वी थे, वे पराक्रमी, महान, प्रजा प्रेमी, कुशल योद्धा और धर्म प्रेमी भी थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा गंधर्वसेन के 4 रानियां थीं, जिनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी पुत्र गुणवान, बलवान व सर्वगुण संपन्न थे। दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात ही राजा गंधर्वसेन का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते ही भोग विलास और अधर्म के कार्यों में लिप्त होकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से राज्य में त्राही त्राही मच गई, यहाँ तक कि उसके राज्य की नींव भी कमजोर पड़ने लगी। प्रजा चाहकर भी आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं खोज पा रही थी। राजा के इन कुकर्मों से राज दरबारी भी अप्रसन्न हो गए और बाहर से भी राज्य पर हमले की तैयारियां होने लगीं। भोग विलास में लिप्त राजा को इन सब बातों की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। राज्य की जनता और राज दरबारियों की भावना को समझते हुए गंधर्वसेन के एक अन्य पुत्र विक्रमादित्य ने अपने अधर्मी एवं दुराचारी भाई के विरुद्ध आवाज उठाई। सेना को भी विक्रमादित्य ने अपने विश्वास में ले लिया था। सेना ने भी विक्रमादित्य का साथ दिया। उस युद्ध में वह अधर्मी राजा मारा गया और विक्रमादित्य ने वहां की राजगद्दी संभाल ली। विक्रमादित्य धर्म के अनुसार राज्य को संभालने लगा। विक्रमादित्य ने राज दरबारियों को यथा योग्य सम्मान प्रदान किया और उनका आदर किया तथा उनके दुखों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया। वह सदैव यही ख्याल रखते कि हमारे प्रजा को किसी भी गतिविधि से कोई कष्ट न पहुंचे। विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जम्बू द्वीप नामक राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विक्रमादित्य इतना बुद्धिमान, वीर तथा विवेकी राजा था कि इंद्रलोक में भी उसके यश और कीर्ति की चर्चा होने लगी थी।